वध के पश्चात ना तुरंत ही संजय की दिव्य दृष्टि चली जाती है, आगे का कुछ नहीं दिखाई देता है, ये दिखाया गया है। क्योंकि जब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि अभी और बताओ आगे, लेकिन अभी तो दिव्य दृष्टि चली गई, ये बता देते ना दुर्योधन के खत्म होने के बाद। तो ये अभी तो बेहद में दिव्य दृष्टि तो यही है ना, तीसरा नेत्र जो खुला हुआ है ये। तो ये भी जाने का सीन देखा जाएगा। जाने का सीन देखो, वहां उस चीज को क्या दिखाया गया कि दुर्योधन वृत्ति का अंत हो गया। हाँ। दुर्योधन वृत्ति मतलब अंधेरा। हाँ। और अंधेरा कहें, असत्य कहें, और सत्य ने अपनी जगह ले ली, क्योंकि सत्य का जो रूपरेखा थी वो अंधेरे में दिखाई दे रही थी। किसके कारण? इस सत्य के नेत्र के द्वारा। जब सत्य ही आ गया तो अंधेरा ही, सत्य ही आ गया, अंधेरा है ही नहीं, तो समझ लो कि दृष्टि है या नहीं है, बात बराबर ही चीज है। तो इसीलिए वहां पे उस सीन को वहां पे इस तरह से दिखाया गया वृत्ति को समझाने के लिए कि दुर्योधन दुशासन गति जो अंधेरा था संगम के अंदर, संगम में क्या दोनों चीजें हैं। अभी हमारे पास क्या दोनों चीजें, अंधेरा भी है तो रोशनी भी है। दुर्योधन वृत्ति दुर्योधन दुशासन वृत्ति भी है तो हमारे पास पांडव वृत्ति भी है। तो अब धीरे धीरे जो तीसरे नेत्र वाला जो हमारा स्वरूप है उससे क्या होगा, दुर्योधन दुशासन वृत्ति का अंत हो जाएगा। जब है ही नहीं अंधेरे में कुछ देखने लायक, सब उजाला ही उजाला हो गया है ना। जिस तरीके से जब छोटा बल्ब होता है कमरे के अंदर जल रहा है तो लेकिन वो थोड़े से बीच में ही अंधेरा उजाला कर रहा है, तो उस बीच की सारी चीजें, उस जो जहाँ की पहले अंधेरा था, जहाँ की पहले कमरे में अंधेरा था उसमें हमने बल्ब जल गया तो उसने क्या करा, कमरे की सारी चीजों को दिखा दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब तक वो कमरे की चीजों को दिखाता रहा तो सारी चीजें दिखाई देती रही, अंधेरे की दुनिया थी लेकिन अंधेरे में वो कमरे की सारी चीजें दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही संपूर्ण उजाला हो गया तो उस बल्ब की वैल्यू खत्म हो गई। बल्ब की वैल्यू अमृत बेला से दिन तक, दिन हो गया, बस दिन हो गया, बेला का सुबह, सुबह हो गई बस। तो हर एक की तो समय अनुसार होती चली जाएगी परसेंटेज वाइज। क्योंकि जिस तरह से हज की दुनिया में भी सूर्य जब उदय होता है तो वो अब सब अपने जो अनेक वाद के जो सब वर्ड आते हैं सभी के लिए, क्योंकि अनेक दिखाई दे रहे हैं सत्यनुमा, तो जब सूर्य की किरण आती है, क्या सारे उसी समय जो देह की निद्रा को रेस्ट दे रहे थे रात्रि में, उस समय क्या एक ही सेकंड में सारे जाग जाते हैं या सब अपने पाठ के अनुसार जागते हैं? आगे पीछे जागते हैं ना। कोई तो 4 बजे से इस देह को जगा करके बैठा हुआ है, कोई 5 बजे जगा करके बैठे हुए हैं, कुछ 6 बजे जगा करके बैठे हुए हैं, और कुछ क्या हो रहा 8 बजे जगा रहे हैं जब सूर्य की किरण भी बहुत ऊपर पहुंच गई, कोई 9 बजे जगा करके। तो सबका टाइमिंग क्या डिफरेंट है। तो सबका टाइमिंग डिफरेंट, लेकिन जागना सबको है। ऐसे नहीं कि कोई सोया रह जाएगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी सबके लिए आई है, सबको वो जगाएगी, सबके लिए रोशन किया उसने। तो यही चीज बेहद में भी कि रोशनी का स्पष्टीकरण होगा तो हर एक को जागृत अवस्था में आने का सीन मुद्दा हुआ है। हर एक कोने कोने में जो भी छोटे छोटे होकर के पत्ते नुमा जो एक्शन होकर के भीड़ वाले जो पार्ट चल रहे हैं, क्योंकि सब क्या है, एक्यूरेट पाठधारी है, सब एक परमात्मा के एक अंश है, उन अंश का भी एक वंश है। जैसे मेन टहनिया क्या होगी, अंश हो गया, और उसमें पत्ते नुमा छोटी टहनिया क्या होगी, उनके वंश हो गए। तो लेकिन है वो किसके टुकड़े, एक परमात्मा के ही टुकड़े हैं। जिस तरह से चाहे वो छोटा सितारा ले लो, चाहे कोई ग्रह ले लो, चाहे चंद्रमा ले लो, है किसका टुकड़ा, वो सूर्य का टुकड़ा है ना। सूर्य से ही इसकी पैदाइश है। तो यही चीज यहाँ पे लागू होती है।
क्लियर होगी बात? हाँ।